श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीय नमः। आज अंत्यस यात्रा के साधकों को हम भक्त हनुमान से जुड़ी एक कथा सुनाते हैं। श्री हनुमान जी श्री राम जी के कितने बड़े भक्त हैं यह तो सभी जानते हैं। उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। उन्हीं से जुड़ा हुआ एक प्रसंग है। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए पर्वत पर गए तो पर्वत को पहचान कर उन्होंने पर्वत की परिक्रमा की और शीश झुकाया। तभी देवों ने आकाश से पुष्प वर्षा की और अलौकिक दिव्य ध्वनियाँ गुंजायमान होने लगी। इतने में उन्हें एक मधुर आवाज़ सुनाई दी, बस हनुमान तुम्हारी जय हो, तुम्हारा कार्य सदा सफल हो। यह सुनकर हनुमान जी ने ऊपर आंखें उठाकर देखी तो सामने अंतरिक्ष में माँ सीता जी खड़ी मुस्कुरा रही थीं। वह आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे, माँ तो रावण की अशोक वाटिका में है, फिर माँ यहाँ कैसे? जैसे ही हनुमान जी ने इतना सोचा, माँ सीता वहाँ से अंतर ध्यान हो गई और प्रभु श्री राम वहाँ प्रकट हो गए। अब तो श्री हनुमान जी बहुत अधिक विस्मित हो गए और आंखें बंद करके सोचने लगे। जब आंखें खोली तब वहाँ लक्ष्मण जी प्रकट हो गए। वह आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे, जिस लक्ष्मण जी के लिए वह संजीवनी बूटी लेने आए हैं वह तो यहाँ स्वस्थ खड़े हैं। आश्चर्य से उनकी आंखें फिर बंद हो गईं। तब उन्होंने वहाँ भगवान शंकर को देखा। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया, उनके हाथ स्वतः ही जुड़ गए और उन्होंने उन कैलाश के ध्यानी अर्धनारीश्वर को प्रणाम किया और पुनः सामान्य अवस्था में आ गए। अब प्रभु की माया यहाँ नहीं थी, सिर्फ भक्त के हृदय में भक्ति थी। भगवान शंकर ने उनकी परेशानी को समझकर कहा, पवन पुत्र आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो? यह तो प्रभु श्री राम की लीला है, जिसे देखकर अज्ञानी मोहित होते हैं। आप तो भक्ति और ज्ञान का समागम है। अपने मूल स्वरूप को याद कीजिए, जो मैं हूँ वही आप हैं। संपूर्ण जगत की नियंता जगत जननी माँ सीता को कोई कैसे हाथ लगा सकता है? और साक्षात शेषनाग के अवतार श्री लक्ष्मण जी को कोई राक्षस भला कैसे मूर्छित कर सकता है? यह सब तो प्रभु श्री राम की लीला है। उन्होंने मर्यादा पालन के लिए अवतार लेकर यह लीला रची है। इसके बाद तो बजरंगबली को माता पार्वती के भी दर्शन हुए और हनुमान जी श्री राम जी की लीला के नतमस्तक हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम।